वीर वर्सेस बैड बॉयज। आज वीर ने लिया है मैजिशियन का अवतार। चलो देखते हैं उसके मैजिक का चमत्कार। और ये आया चॉकलेट। मालूम है चॉकलेट शर्ट की स्लीव्स में छुपाई थी। इमली को शक है वीर के जादू पर ये क्या? जादू से आ गया एक कबूतर। ओह वाओ, जिंटू द रियल मैजिशियन आ गया है अब, जो सिखाएगा वीर को मैजिक स्टिक का करतब। तुमने जादू की छड़ी का इस्तेमाल तो किया ही नहीं। जिंटू का पहला लेसन, जादू की छड़ी को घुमाकर बोलो मंत्र और फिर असली जादू होगा एकदम टनाटन। जैसे किसी को बोल दो चूहा बन जा, वो चूहा बन जाएगा। मुझे किसी को चूहा नहीं बनाना। तभी सामने आ जाते हैं मिस्टर चड्ढा और जादुई छड़ी का मैजिक उन पर चल जाता है और बेचारे मिस्टर चड्ढा बन जाते हैं चूहा। जिंटू क्या कर दिया तुमने? चूहा बने मिस्टर चड्ढा फुदक फुदक के भागते हैं, पर सामने आ जाती है एक काली बिल्ली जो हाथ धोकर और पूंछ हिलाकर मिस्टर रैट चड्ढा के पीछे पड़ जाती है। तू चड्ढा साहब को जल्दी ठीक करो अभी। जिंटू ने उछलते कूदते चड्ढा जी को नॉर्मल तो कर दिया, पर बिल्ली बेचारी को कंफ्यूज कर दिया। चड्ढा साहब क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? बिल्ली कैसे आपको खा सकती है? बाहर के ड्रामा को निपटाकर वीर घर आता है, जहाँ एक अलग ही ड्रामा चालू है। इनका बेटा प्रकाश। दादाजी कहते हैं कि प्रकाश, जो कि एक इंटेलिजेंट और होनहार लड़का था, अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। ना पढ़ाई लिखाई में मन, ना एग्जाम की टेंशन, और ये सब उसके बुरी संगति के कारण। और वो दादाजी से मदद मांगने आई है। आप चिंता ना करिए आंटी, वो उन लड़कों का साथ छोड़ देगा। प्रकाश की मम्मी तो हो चुकी हैं परेशान, पर क्या वीर कम कर पाएगा उनकी टेंशन? दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला ही वीर होता है। वीर की बातों से प्रकाश की मम्मी तो कन्विंस होकर चली जाती है, और इधर वीर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है और याद करता है जिंटू हेल्पलाइन को। वीर जिंटू को अपना भेष बदलने के लिए कहता है, और फिर क्या था, भेष बदलकर वीर निकल पड़ा करने अपना काम। पर चुलबुल को है इसी बात की टेंशन कि कहीं कोई वीर को न ले पहचान। चलो देखते हैं इमली मुझे पहचान पाती है कि नहीं। वीर देने जा रहा है अपना लुक टेस्ट, क्योंकि इमली उसको पहचानती है सबसे बेस्ट। वीर ने जैसे ही इमली का नाम लिया, इमली को लगा जोर का झटका। आखिर उनको उसका नाम कैसे है पता? हम तो तुम्हारे पूरे खानदान का नाम जानते हैं। ये सुन इमली इम्प्रेस तो हो गई, पर वीर को एक नया टेंशन भी दे गई। मैं अभी अपने मम्मी पापा सबको लेकर आती हूँ। अब तो वीर को हो गई टेंशन, पर असली टेंशन तो सामने से आ रहा था। बंटी, ये कौन है? इससे पहले कि वीर वहाँ से भागे, इमली वहाँ आ जाती है। लो मम्मी पापा आ गए। ये सुन वीर की हवा टाइट हो जाती है और वो इमली को उन्हें बुलाने से मना करता है। तुम वीर हो। इधर वीर फिर जिंटू को फिर से उसका भेष बदलने को कहता है। जिंटू ने तो वीर को कर दिया नॉर्मल, पर बेचारा बंटी को ये लगा बहुत अब नॉर्मल। मम्मी चुपचाप जल्दी से आओ, यहाँ 1 पे 2 फ्री सेल लगी है। सेल की बात सुनकर बंटी की मम्मी हुई आउट ऑफ कंट्रोल और बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह दौड़ती हुई पहुंच गई बंटी के पास। पर यहाँ सेल की जगह कुछ और ही झोल था। मम्मी वो देखो। इधर वीर जिंटू को फिर से उसका भेष बदलने को कहता है। मैं प्रकाश और उसके दोस्तों को अच्छाई का पाठ पढ़ाऊंगा। और फिर क्या था, जिंटू के जादू से हो गई वीर की पाठशाला शुरू, जिसमें बिना एडमिशन लिए स्टूडेंट्स भी आ गए। ओह नो, हम यहाँ कैसे? ये स्टूडेंट्स तो वही बैड बॉयज की टोली है जिनके साथ प्रकाश भी है। सब हैरान परेशान थे, आखिर ये चल क्या रहा है। पर सबसे बड़ा शॉक लगा है बंटी की मम्मी को। सेल की जगह शॉक। वीर जादू करता है। जिंटू जल्दी से इन सबको गायब करो, जल्दी। जिंटू ने पाठशाला को तो गायब कर दिया, पर बंटी ने जो मैजिक देख लिया है उसका दी एंड कैसे होगा, ये तो जिंटू ही बताएगा। अगड़म बगड़म आलम फालम। अब बंटी और उसकी मम्मी सब कुछ गए हैं भूल। याद है उनको तो बस एक पर एक फ्री की सेल। मम्मी किधर सेल? कैसी सेल? बंटी को तो मिल गई पनिशमेंट। अब शुरू होगा वीर का मिशन। भाई ये बैड बॉयज की टोली तो कुछ ज्यादा ही खुराफाती है। पर वीर के सामने कहाँ चलती है ऐसी खुराफात?
क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है ये तो पता नहीं, पर मजा बहुत आ रहा है क्योंकि इसको कहते हैं जैसे को तैसा। अब वीर ने कर दिया सबको हवा में शिफ्ट, वो भी बिना इस्तेमाल किए कोई लिफ्ट। हमें नीचे उतारो, हमें नीचे उतारो। प्रकाश को छोड़ बाकी सारे लोग वहाँ से हो गए गुल। अब वीर प्रकाश को अच्छाई का पाठ पढ़ाएगा, वो भी फुल। वीर ने प्रकाश को उसका सबक सिखा दिया और उसे अच्छाई के रास्ते पर ला ही दिया। पर अभी आगे की कहानी बाकी है दोस्तों। कल का क्या प्लान है? प्रकाश ने बताया कि वो लोग कल किसी के साथ कोई खतरनाक प्रैंक करने वाले हैं। कल तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। नेक्स्ट डे बैड बॉयज की टोली प्रकाश का इंतजार करते हैं, पर उसकी जगह वीर वहाँ आता है। भैया प्रकाश ने मुझे भेजा है, आप उसे जो काम कराने वाले थे वो मैं करूँगा। एक लड़का वीर को एक सीटी देता है और इंस्ट्रक्शन भी, अगर पुलिस आए तो सीटी बजा देना। तो ये बैड बॉयज असल में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वीर अपनी रोबोटिक आईज से बैंक के अंदर देखता है और हैरान हो जाता है। वो तो बैंक रॉबरी कर रहे हैं, मतलब ये बैड बॉयज चोर निकले। वो तो चोरी करके ऊपर से भाग रहे हैं। ये देख अपना हीरो वीर फुल एक्शन मोड में आ जाता है और चोरों के पीछे भागता है जो चोरी का पैसा लेकर छत के रास्ते भागते हैं। तुम लोग बच के नहीं जा सकते। पर चोर कहाँ मानने वाले हैं। वो सीढ़ी पर स्टेयर वॉक करते हुए निडर होकर आगे बढ़ते हैं। नादान चोर, इन्हें आइडिया ही नहीं कि इनके पीछे वीर पड़ा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन। चोर ये देख सीढ़ी गिरा देते हैं और साथ में वीर भी गिरने लगता है। पर वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। वीर को रोकना नामुमकिन है। ये कैसे कर लिया इस बच्चे ने? अब शुरू होती है एक जबरदस्त चेज। चोर एक छत से कूदकर दूसरी छत पर जाते हैं और वीर जंपिंग जैक की तरह जिप जैप जूम करता हुआ उनका पीछा करते हुए एक जबरदस्त जंप मार के सीधे चोरों के सामने हीरो की तरह लैंड करता है। भागना बंद करो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। चलो देखें फाइट भी कर पाता है कि नहीं। भाई ये क्या कर दिया? वीर को चैलेंज, वो भी फाइट की। अब तो तुम गए काम से। फाइट शुरू होती है जब वीर के हथौड़े जैसे हाथ चोरों पर पड़ते हैं तो उनका हाथ उनका साथ छोड़ देता है। इसका बदन है या लोहा? चोरों ने आखिर हार मान ही ली और वीर के सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि और कोई चारा भी नहीं बचा उनके पास। तुम कौन हो? वैसे तो हम आपके कुछ नहीं लगते, नाम है वीर। हेलो पुलिस। प्रकाश की मम्मी वीर के दादाजी को अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए थैंक्स बोलती हैं। पर उन्हें क्या पता चमत्कार दादाजी का नहीं वीर का है। ये रहे आप कब आए? थैंक यू। आप तो एकदम बच्चे लगते हैं। अरे